अच्छा, क्या था अपना लास्ट टॉपिक? डिव स्टार्ट हो गया। डिव थी तो एग्जाम्पल होगा। हम लोगों ने सेंटर लाइन करना सीख लिया डिव को विद द हेल्प ऑफ मार्जिन। ठीक है, और इसका आउटकम हमें क्या रिसीव हुआ? ये ठीक है। चलिए, सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि अगर हमारे पास मल्टीपल डिव्स हैं तो उसको किस तरह से आप हैंडल करोगे। अलाइनमेंट का प्रॉब्लम फिक्स हो गया था ना। चल, क्या लिखेंगे? मल्टीपल डिव एलिमेंट। You can have many div elements या div containers on the same page। तो इसके लिए अपना एक एग्जांपल यहाँ पर आप क्रिएट करोगे और तो मल्टीपल डिव बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये अपना एग्जांपल 3 है, हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से इसके डिव कॉपी और यहाँ पर कुछ इसको कॉल करा लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डिव हो गया इस तरह से। इसी तरह से बाकी का डिव और कॉल कराइए यहाँ पर, और ये हो गया 4 4 8 12। इसको 15 डिव की हाइट दे दो, थोड़ा और बढ़ाओ हाइट, अप्रॉक्स 80। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों डिव को आपने इस एग्जांपल में जाके हैंडल करना है। इसको आप सेव एज कर लोगे और इसका हम लोग नेम डिफाइन कर देते हैं लाइक 4। और ये तीनों डिव हम लोग यहाँ पे लाके कॉल कर लेंगे इसके अंदर। इसका हम लोग नेम रख देंगे मल्टीपल डिव एलिमेंट। और यहाँ पर नंबर 4 को सेव करिए, वेब ब्राउज़र में जाइए, क्लिक करिए। तो तीनों हमारे कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अब मान लो मैं तीनों को एक कॉलम में लेके आना हो तो उसके लिए आप क्या डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज, वो देखो। तो बाय डिफॉल्ट डिव का समझ आ रहा है, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं तो तीनों अलग अलग लाइन में हमारे काम कर रहे हैं। तो इनको साइड बाई साइड लाने के लिए आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी।
पेस्ट करेंगे और यहाँ जाकर डिफाइन कर दें इसको अलाइनिंग कैप्स लॉक ऑफ aligning div elements side by side. When building web pages, you often want to have two or more div elements side by side. तो इसके लिए आप यहाँ पर डिफाइन करोगे पैराग्राफ और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे एक h3 डिफाइन करो और हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लॉट मेथड का. The CSS float property was not originally meant to align div elements side by side. But has been used for this purpose for many years. तो क्या था कि जब 2008 में आपका div इंट्रोड्यूस हुआ बीटा फेज में XML के अंदर, तो div कंटेनर को लेफ्ट राइट हम लोग ना अलाइन एट्रीब्यूट से नहीं कर सकते थे. तो वहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी मिली फ्लॉट के नाम से. ठीक है, फ्लॉट जैसे कि आप लोग समझते हो कि इसका फ्लो क्या रहेगा. ठीक है, तो ये इसमें दो ही प्रॉपर्टी चलती है, तो लेफ्ट होता है या राइट होता है, इसमें सेंटर नहीं होता है ना. तो फ्लॉट का यूज़ हम लोग तब वहाँ करते हैं जब अपन लोग यूएस बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, यूके बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं. और राइट का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर आप लोग गल्फ कंट्रीज बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि आपका दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया. मैंने जैसे आपको पहले भी एग्जाम्पल दिखाया हुआ है. बट आज की डेट में हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके आ गए इस कंटेंट को लेफ्ट राइट करने के लिए. जैसे कि अभी आप प्लॉट के बाद में फ्लैक्स पढ़ोगे. विद द हेल्प ऑफ फ्लैक्स वी कैन अलाइन आवर कंटेंट फ्रॉम लेफ्ट सेंटर राइट और टॉप मिडिल बॉटम. सो ओरिजिनली फ्लॉट का जो यूज़ था वो ये नहीं था. इसका यूज़ ये था कि मान लो मेरे पास कोई सिंगल एलिमेंट है और ये मेरा कंटेनर है, तो मुझे इसको यहाँ रखना है या यहाँ लेके जाना है इसको. ये काम आपका बेसिकली था. बट इसके थ्रू क्या हुआ, लंबे टाइम तक पूरी पूरी वेबसाइट बनती रही, अलाइनमेंट वगैरह की जगह पर हम लोग इसको यूज में लेते आए हैं. द CSS फ्लॉट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर पोजिशनिंग, and formatting content and allow elements float next to each other instead of on top of each other. तो जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि भाई हमने यहाँ पर 3 डिव बनाए, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना. अब प्लॉट क्या करेगा, इस डिव को इसके पैरेलल लेके आएगा और इस वाले डिव को इसके पैरेलल, यानी कि तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे हमारे. चलिए, तो एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लोग इस कंटेंट का यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसको हटा दीजिए. आपने यहाँ पर यूज़ करना है CSS का. तो CSS प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है. इसको हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद
इसको यहाँ पर लाके कॉल करा दो और हम यहाँ पे कोई अपना कंटेनर बना लेंगे, जैसे कि डॉट माई कंटेनर। इसकी विड्थ हम लोग रखेंगे 100% और ओवरफ्लो ऑटो। इसका मतलब ये होगा कि अब जो आपके ये 3 डिव होंगे, ये तीनों किसी एक पेरेंट डिव के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपने डिफाइन कर लेनी है और इसके बाद में आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना दोगे डिव। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे अगर हमें 100% को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो हमें 100 डिवाइडेड बाई 3 करना है, सॉरी डिवाइडेड बाई 3 तो 33.33। तो मल्टीपल टाइम आ रहा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम डेसिमल में डेटा आता है तो हम 2 तक ही कंसिडर करते हैं, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 33.33% और स्लॉट का हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे लेफ्ट, स्लॉट वैल्यू लेफ्ट। तो ये प्रॉपर्टी आपने लगानी है। डिव फॉर एग्जाम्पल का आपने कॉपी कर लेना है, इसको हम लोग यहाँ जाके बना देंगे डिव क्या चक्कर है, डिव 5 को अब बना दो। तो इसके अंदर आप यहाँ पर अपना कंटेंट जो है वो ये प्रॉपर्टी अपने डालनी है CSS की, इसको हम लोग करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पर हेड आपने डिफाइन करना है और हेड के अंदर स्टाइल टैग। रेस्ट आपकी जो ये प्रॉपर्टी है इसको आपने यहाँ से एक मेन कंटेनर में कॉल कराना है। तो मैं यहाँ से कट किया इसको, क्या लिखेंगे डॉट माई कंटेनर और ये मैटर हमने इसके अंदर रख दिया। इसके बाद आपने बस इसको मैटर को यहाँ से सेव करना है, यहाँ सेव करना है, नंबर को 5 करना है और ब्राउज़र में जाके रीलोड करना है। आपको दिखाई दे रहा है तीनों डिव एक लाइन में आ गए। तो ये फ्लॉट लेफ्ट वैल्यू का कमाल है जिसकी हेल्प से पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। हाइट को थोड़ा कम कर दो, 4 8 ठीक है। तो ये पार्ट आपका इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर मेंशन करेंगे अपना इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन वगैरह के ऊपर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्लॉक एंड लाइन कौन कौन से नंबर ऑफ टैग होते हैं, क्या होती हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आइए और मेंशन कीजिए इसके बारे में, इफ you change the div if you change the div elements property from block to inline block, the div elements will no longer add a line break before and after and will be displayed side by side instead of on top and
ऑन टॉप ऑफ ईच पर कर दो, ईच अदर। तो इसका एग्जाम्पल पाइए और लिखिए यहाँ पर हाउ टू यूज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये CSS प्रॉपर्टी है, इनलाइन ब्लॉक टू अलाइन div एलिमेंट साइड बाय साइड। तो एक एग्जांपल हो गया हमारा प्लॉट वाला, और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे इनलाइन ब्लॉक वाला। तो यहाँ पर आप जाएंगे, इसको div को डिफाइन करेंगे विद, और यहाँ पर हमें किसी प्लॉट का यूज नहीं करना है, या लिखेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले का लिखेंगे इनलाइन ब्लॉक, और यहाँ से नंबर फॉर एग्जाम्पल का अपने कॉपी करना है और इसको सेव एज कर लेना है नंबर 6 में, या फिर आप इसको इनलाइन ब्लॉक ही नेम दे दो, div इनलाइन ब्लॉक। इस बार हम लोग किसी कंटेनर का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही इसको यूज़ करने वाले हैं। और आपने यहाँ से अपनी CSS प्रॉपर्टी करनी है कॉपी, और इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, कंट्रोल है CSS कॉपी, और यहाँ पर रिप्लेस। ऑलराइट, तो इसका नाम है इनलाइन ब्लॉक कॉपी, और यहाँ पर लाके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फाइल से स्विच टू वेब ब्राउज़र, नीचे आइए, रन एग्जाम्पल पर क्लिक करिए, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दो यहाँ पर ब्लॉक हमारे एक लाइन में, थर्ड ब्लॉक हमारा नीचे आ रहा है। तो ये विड्थ की वजह से हो रहा है। आप इसको 30% अगर आप चेक करोगे तो ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। 30% हमारी विड्थ, और थोड़ा सा कम करके देखो 25%। नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है, क्या प्रॉब्लम है जरा चेक करो। ओहो, मैं गलत जगह चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ करना है 30%। तो यहाँ पर आपका ये काम कर रहा है 30%। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से, इससे भी काम हो जाएगा एक लाइन में लाने वाला। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक क्या है प्लॉट, दूसरा क्या है हमारा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में भी लेके आएगा, लेकिन उसको कंटेनर की तरह भी रखेगा, यानी कि मैं उसको विड्थ और हाइट ऑफर कर सकता हूँ। अब जिसका इसका एक एग्जांपल समझो इनलाइन ब्लॉक का। मान लीजिए कि मेरे पास एक स्पैन टैग है, पढ़ चुके हैं स्पैन टैग, इनलाइन एलिमेंट होता है। हमने यहाँ पर स्पैन टैग डिफाइन किया, और हमने इसके बैकग्राउंड कलर ऑफर किया। ब्राउजर में जाके चेक करके देखिए क्या इसके नीचे कलर आ रहा है अपना, आ रहा है। अब मैं इसको देखो कुछ ऑफर करता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो कुछ 250 पिक्सल हो जाए फॉर एग्जांपल, और हाइट जो इसकी 50 पिक्सल हो जाए अप्रॉक्स। तो क्या कोई चेंज आ रहा है इसमें? तो ध्यान रखना, इनलाइन एलिमेंट विड्थ और हाइट को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि विड्थ और हाइट जैसी चीज नहीं होती। बट अगर आप इसको लिख दोगे कि भाई ये जो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बन जाए, अब ये ले लेगा। समझ गए? तो इनलाइन ब्लॉक का मतलब समझ आ रहा है, इनलाइन ब्लॉक से आप किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक की पावर दे सकते हो जो कि नॉन ब्लॉकिंग एलिमेंट है। जैसे ए टैग है, कभी आपको उसको बटन बनाना हो तो आप पहले क्या करोगे, उसको इनलाइन ब्लॉक बनाओगे, फिर उसको बड़ा डिफाइन कर दोगे। तो एक तो ये तरीका होता है। अब मान लो कि आपसे इंटरव्यू दिया गया, बिना इनलाइन ब्लॉक के बना के दिखाओ ये सेम चीज, तो आपको इनलाइन एलिमेंट पे क्या करना है, लिखना है पैडिंग, टॉप बॉटम से कितना रखना है, लेफ्ट राइट से कितना रखना है। अब काम कर जाएगा, करिएगा काम। तो यानी कि इसमें भी दो मेथड है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट के साथ भी, या तो आप उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बनाओगे,
या फिर आप उसको पैडिंग दोगे तो वो हाइट विड्थ वाला काम आपका दिखा देगा। समझ गए? चलिए इस एग्जांपल को बंद करेंगे। दिस इज अ लाइन ब्लॉक एग्जांपल। अब हम इसमें देखेंगे फ्लैक्स की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो फ्लैक्स के लिए आपको डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना पड़ता है तब काम करता है। The CSS flex box layout module was introduced to make it easier to design flexible, responsive layout structure without using float or position. To make the CSS flex method work, surround the div element with another div element and give it the status as a flex container. तो यानी कि अभी हमने पहले वाले एग्जांपल में क्या देखा था कि हमने यहाँ पर एक मेन कंटेनर बनाया, फिर उसके बाद हमने चाइल्ड कंटेनर डिफाइन किया। यानी कि हम यहाँ पर क्या रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई माई कंटेनर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ डिव की विड्थ कितनी हो जाए, 33% हो जाए, है ना। यही काम करना है, बस अब ये नहीं बताना, है ना। आपने क्या करना है, सेम कॉपी करना है एग्जांपल, स्टाइल टैग कॉपी, यहाँ पर कॉल क्या लिखोगे, ना कोई विड्थ ना कुछ, क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, और नीचे क्या लिखेंगे, विड्थ, है ना। तो कोड छोटा हो गया, यानी कि हमें दो चीज़ें हटानी पड़ गई, हमारा कोड आसान हो गया। अब इसमें हैंडलिंग देखो कितनी आसान है। इसके बाद आपने यहाँ जाना है इस फाइल के अंदर और इसको आपने जाके सेव करा लेना है और इसको जाके अपने नाम दे देना है फ्लैक्स। अब एक लाइन में लाने के लिए हम पूरे कोड को करेंगे कट, क्या लिख देंगे, डॉट माई कंटेनर, सॉरी मैंने गलत कर दिया, कंटेनर के नाम से क्लास है भाई, क्या लिखेंगे, डॉट माई कंटेनर, तो अपना आप डिव क्लास बन जाएगा। इसके बाद आप ऊपर जाओगे, यहाँ से इस कोड को कॉपी करोगे और इसको लाके यहाँ पर कॉल कर दोगे, ठीक है। अब फ्लैक्स एग्जांपल को यहाँ पर रन करके देखो, सिस्टम वेब ब्राउजर, नीचे जाइए, कोड की, मैंने क्या गलत जगह कोड लिख दिया, गलत जगह लिख दिया, इस कोड को ऊपर ले जाओ, इस कोड को नीचे ले जाओ, ठीक है जी। अभी रिफ्रेश करो,
अब आप इसको चला के देखें, काम कर रहे हैं। ये हमारी विड्थ आ गई है, हमारी फाइल भी शायद गलत खुल रही है। ये फाइल यहाँ की है और ये फाइल नीचे आएगी। try div example flex my div, ये ठीक आ रहा है, तो यहाँ गलत क्यों आ रहा है? अब ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है और ये हमारा फ्लैक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से फ्लैक्स आपका काम इजीली करवा देगा, आपने इसकी हेल्प से काम करना है। तो क्या इसमें करना है? पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स, चाइल्ड को सिंपल विड्थ देना है और कुछ नहीं। ये सब करने की जरूरत नहीं। तो ये मॉडर्न उसमें हम लोग इस तरह से नहीं काम करते। तो ये चलता था 2014 तक। 14 के बाद में चीज़ें बदल गई। जिनको फ्लैक्स समझ में आ गया वो लोग फ्लैक्स में स्विच कर गए। पहले जितना भी काम हुआ है वो फ्लॉट के साथ ही करा है। तो जब मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा तो फ्लॉट भी सिखाऊंगा, फ्लैक्स भी सिखाऊंगा और ग्रिड भी सिखाऊंगा। तीनों से आप डिज़ाइन बना सकते हो। और फ्लैक्स और ग्रिड बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। टेबल आता है, जैसे टेबल के अंदर आप देखते हो अलाइन, लेफ्ट सेंटर राइट। तो जब हम लोग पेरेंट को फ्लैक्स की प्रॉपर्टी देते हैं ना, यहाँ पर जो हमने नीचे डिफाइन किया है, तो चाइल्ड के ऊपर प्रॉपर्टी आती है लेफ्ट सेंटर राइट जाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई में लेफ्ट सेंटर राइट, और आपको दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपको वर्टिकल करना है तो लिखना होता है अलाइन आइटम्स, टॉप टॉप मिडिल बॉटम। जो टेबल वाला होता है ना वी अलाइन, वो तीनों चीजें इसमें चला सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल बनाएंगे ग्रिड के साथ। The CSS grid layout module offers a grid-based layout system with rows and columns. Making it easier to design web pages without having to use slots and positioning. Sounds almost the same as flags, but has the ability to define more than one row and position each row individually. तो ग्रिड के पास फ्लैक्स की सारी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ और एडिशनल फीचर आपको ग्रिड के साथ मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रिड में चलता है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। The CSS grid method
requires that you surrounded the div elements with another div element and give the status as a grid container, and you must specify the width of each column. तो यहाँ जाएंगे इसके लिए, तो यहाँ पर आप एक डिफाइन कर लें जैसे कि ग्रिड कंटेनर, तो डिस्प्ले हो जाएगा ग्रिड। इसके बाद आप यहाँ डिफाइन करेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरिया। तो एरिया हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें। तो अभी हमारे पास 3 डिव हैं जिनको हमें एक ही लाइन में लेकर आना है, तो आप यहाँ पर कॉलम की हेल्प से भी काम कर सकते हो। और तीनों को मुझे कितनी विड्थ देनी है, जैसे कि मैंने लिखा 33%, 33% एंड 33%। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे और नीचे वाले पार्ट को आपने क्लोज कर देना है। इस वाली फाइल को अपने जाके ग्रिड में रिप्लेस कर देना है और यहाँ पर लाके आपने इस क्लास को इधर करना है रिप्लेस, और इस क्लास का नाम क्या हो जाएगा, ग्रिड कंटेनर। अब ब्राउज़र पे जाइए, हमने फाइल का नेम से चेंज नहीं किया, कॉपी करो, यहाँ जाइए, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ग्रिड की, है ना। तो यहाँ जाइए, अगर हम लोग ये ग्रिड की प्रॉपर्टी निकाल दें तो ये तीनों आएंगे अलग अलग लाइन में, और ग्रिड की प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो तीनों आएंगे एक लाइन। अब बताओ, कोड फ्लैक्स से भी छोटा हो गया। पहले क्या था, स्लॉट के अंदर हमें 2 क्लास और 4 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा था। फिर क्या हुआ, 2 क्लास 2 लाइन का कोड, अब 1 क्लास और 2 लाइन का कोड, काम खत्म। तो सबसे एडवांस क्या निकला, ग्रिड, जिसमें आप इजीली अपना सारा काम कर लोगे। अब देखा जाए तो ग्रिड जितना आसान अभी यहाँ दिख रहा है इतना आसान है नहीं क्योंकि इसके अंदर अभी तो क्या है कि खाली एक डिव है, जबकि टेम्पलेट डिजाइन होता है तो इसके अंदर डिव के अंदर भी बहुत सारे डिव बनते हैं, तो उनकी हैंडलिंग आपको आना बहुत ज़रूरी। नहीं तो क्या होगा कि आप तब उलझ जाते हो जाके वहाँ पर, जब डिव के अंदर हमारे बनने स्टार्ट होते हैं ना। ये थोड़ा सा गैप छोड़ रहा है, इसको पूरी विड्थ दे देना 33.33। जहाँ पर मैं ये परसेंटेज लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं नाम भी लिख सकता हूँ, समझ गए। तो वो आगे जब इनके डीप एग्जांपल देखेंगे तब समझेंगे। अब देखो फुल विड्थ हो गया होगा, अगर को लेफ्ट राइट एकदम टच हो गया। तो जैसा अब आप इसको छोटा करोगे ना तो ये एक ही लाइन में दबता रहेगा, ऐसे स्क्वीज होता रहेगा। बट क्या हो कि जब ज़्यादा छोटा हो तो ये ब्रेक होके एक दूसरे के नीचे आने स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं आगे चल के आपको रेस्पॉन्सिव तो पढ़ा दूंगा मीडिया क्वेरीज के अंदर, ठीक है। तो उससे आप इसको हैंडल करना सीख जाओगे। तो ये था अपना ग्रिड जिसका हमने यूज किया। तो आपके तीनों एग्जाम्पल आ गए डिव के साथ, स्लॉट भी आ गया, फ्लैक्स भी आ गया अपना, और ग्रिड भी आ गया अपना, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये काम कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HTML में क्लासेस की। तो बेसिक CSS आपकी यहीं पर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। HTML CSS नहीं करना, क्लासेस करना है यार, गलत बन गया, इसको क्लासेस करो।
क्लास क्या है, जैसे आप देखते हो ना कि हमने यहाँ डिफाइन किया तो हमने जाके यहाँ पर कॉल कर, तो HTML में क्लास इज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो क्लास एक एट्रीब्यूट की तरह होता है। तो ऊपर जाएंगे और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे HTML क्लास एट्रीब्यूट, कॉपी, यहाँ पर कॉल कर, यहाँ लिखेंगे द HTML क्लास attribute is used to specify a class for an HTML element. Multiple class या multiple HTML elements can share the same class. यानी कि आपके पास एक क्लास है लाइक फॉर टेक्स्ट, और उसमें आपने टेक्स्ट का कलर ग्रीन सेट किया हुआ है। आपको जहाँ जहाँ ग्रीन चाहिए आप उस क्लास को उतनी जगह पर बाइंड कर दो, क्लास एट्रीब्यूट लेके हर जगह पर एक जैसा आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बट जिसके बाद हम लोग टॉपिक सीखेंगे आईडी। आईडी में ऐसा नहीं होता। आईडी को आप एक ही टाइम अपने यूज में लेके आ सकते, दोबारा आप यूज में लेके जाओगे तो काम नहीं करेगा। तो आईडी बिल्कुल हमारी ना डे टू डे लाइफ से इंस्पायर्ड एग्जाम्पल है। यानी कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे, सबकी पैन आईडी, आधार आईडी डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। अगर सबकी एक होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि पता चला फिंगरप्रिंट वेरीफाई कराने कोई और गया हो, किसी को और गया, है ना, दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो इसलिए सबको एक यूनिक आईडी ऑफर किया जाता है हमेशा। अब वो आईडी चाहे किसी भी वे में हो, जैसे कि आपका डीएल नंबर, व्हीकल नंबर, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ भी। तो आईडी को कब कहाँ यूज़ करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्लास का जो हमारा मेन पर्पज़ होता है वो होता है कि अगर मल्टीपल एलिमेंट को आपने एक साथ हैंडल करना हो उस केस में। तो मान लो हम किसी की वेबसाइट बना रहे हैं और कोई क्लाइंट कहता है भी मेरे को हेडिंग जितनी भी जगह पर है सबका कलर चेंज करना है। तो आपने अगर 10 क्लास बनाएगी तो 10 क्लास में जाके चेंज करोगे, अगर एक क्लास बनाएगी और 10 जगह लगेगी तो 10 जगह पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये है क्लास का बेनिफिट। तो चलो ट्राई करेंगे इसको यूजिंग दी क्लास एट्रीब्यूट। क्लास attribute is often used to point to a class name in a style sheet। तो जब भी आप इंटरनल कोई क्लास बनाओगे तो जैसे आप देख रहे हो ऊपर हमारी कुछ क्लास बनी है, तो इस तरह से ऊपर क्लास डिफाइन करते हो और नीचे लाके कॉल कर लेते हो। अब देखो डिफरेंस समझना, अगर यहाँ पर कोई क्लास ऐसे बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो टेबल है, इसका आगे डॉट नहीं है। अगर इसका आगे डॉट नहीं तो ये क्लास नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लास जो बनती है हमेशा डॉट लगा के डिक्लेयर होती है। तो टेबल क्या है, टेबल इज अ सेलेक्टर, यानी कि टैग है हमारा डायरेक्ट। तो आपने टेबल के लिए जो भी लिखा हो टेबल में डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, आपको जाके बताना नहीं पड़ेगा कि टेबल पर ये चेंजेस होगा। बट अगर मैंने यहाँ पर कोई क्लास बनाई होगी ना तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा लाइक डेमो। अब ये डेमो जहाँ आप बताओगे वहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने किसी टैग का नेम लिख दिया, ठीक है, जैसे H1, तो पेज में H1 वैसे एक बार लिखता है, अगर आपने 10 बार लिखा हो 10 बार आपका सेम ही वही इफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं नीचे। यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट, हाँ, स्टाइल शीट, it can also be used by a JavaScript to access
and manipulate elements with the specific class name. In the following example, we have three div elements with a class attribute with the value of city. All of the three div elements will be styled equally according to the dot city class या city style definition in the head section. तो समझ में आ गया? जब भी कोई क्लास बनेगा तो मेक श्योर कि इसके आगे डॉट जरूर होता है. अगर डॉट नहीं है तो वो सेलेक्टर है. ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर जाके अपने इस एग्जाम्पल में यहाँ से इस पूरे मैटर को रिमूव करेंगे. यहाँ जाके लिख देते हैं HTML5. तो ये हमारा पूरा डॉक टाइप इसके अंदर आ जाएगा. आपको यहाँ जाके डिफाइन कर लेना है स्टाइल टैग. क्या लिख देंगे? डॉट सिटी. सिटी के अंदर जो भी आपने चेंजेस करना है, लेट्स से बैकग्राउंड कलर टोमेटो हो जाए, कलर जो है टेक्स्ट का वाइट हो जाए, यहाँ पर डबल आ गया इसलिए एरर क्रिएट कर रहा है. कलर जो है टेक्स्ट का क्या होता है? वाइट. यहाँ डिफाइन कर दो बॉर्डर, इसमें जाकर डिफाइन कर दो लाइक 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक. मार्जिन डिफाइन कर दो अप्रॉक्स 20 px. पैडिंग भी सिमिलर डिफाइन कर दो. तो ये हो गया हमारा इस तरह. बॉडी में जाएंगे और यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर लेंगे डिव. इसमें क्लास लगा देंगे हम लोग सिटी. एंटर करेंगे और हमने अभी यहाँ पर अपनी सिटी वगैरह नीचे डिफाइन करके उस सबको लाके यहाँ पर कॉल करा दो. कॉपी करो, कॉपी कॉपी कॉपी. ये रहा पूरा पार्ट कॉपी. ऊपर आइए, सिटी के अंदर लाके कॉल करेंगे. तो ये तीनों डिव को हमने यहाँ पर किया सेलेक्ट. क्लास क्या अप्लाई किया हमने? तो ये जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ सेट की तीनों के अंदर पास ऑन हो जाएगी. नीचे का सारा पार्ट डिलीट कर देना, इसके में ज़रूरत नहीं है अभी के लिए. कंट्रोल एस करेंगे, इस फाइल को ओपन कर लेंगे और यहाँ जाके आपने इस फाइल का नेम चेंज कर देना है. यहाँ पर लिखेंगे ट्राई HTML क्लासेस कैपिटल और यहाँ से एंटायर मैटर कॉपी यहाँ पर पेस्ट. इस फाइल को सेव एज करके इसका URL आपने यहाँ पास कर देना है. अब आपने यहाँ से इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 40 लाइन्स की रख के इस पेज को ब्राउज़र में ओपन कर देना है. तो ये आ गया पूरा मैटर अपना. अभी नीचे का कोड जो हमारा वो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है. वो जब सर्वर चलाते तब आता है. अगर आप इस फाइल को यहाँ से चलाएंगे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके तो ये नहीं आएगा.
नहीं आ रहा ना? तो यहाँ से रन एग्जाम्पल पे क्लिक करो तो दिखाई दे रहा है। तो एक ही क्लास हमारा तीनों जगह पर सक्सेसफुली अप्लाई हो रहा है। यानी कि अब मान लो मुझे कल को कोई कलर चेंज करना हो, मुझे सिर्फ यहाँ लिखना है, ब्राउज़र में तीनों में चेंजेस एक साथ होता रहेगा। और जैसे हमने ये लाइट कलर का ले लिया तो टेक्स्ट हमारा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग ब्लैक कर लेंगे, तो टेक्स्ट आपको, तो समझ आ रहा है क्लास का बेनिफिट। यानी कि जहाँ पर मुझे अपने डिज़ाइन में स्टाइल को वन गो में एज पर इनपुट क्लाइंट की जो हमें मिल रहा है उस पर चेंज करना हो, और जिसमें आपको लगता है कि वो करवाएगा ही करवाएगा, तो जनरली क्लाइंट जो है फॉन्ट बदलवाता ही है। आप कितना कर लो, कहेगा नहीं यार ये अच्छा लगा, दूसरा लगा दो। अब आपने अगर डिफाइन करोगे अलग अलग फॉन्ट सारे, फिर फंसोगे। तो बेटर है इसकी हेडिंग जितनी भी हो, तो हेडिंग ऐसा था नहीं कि क्लाइंट बोलेगा एक पेज में हेडिंग ये होगा, दूसरा हेडिंग हमारा डिफरेंट होगा, वो फॉन्ट एक जैसे ही मांगेगा। मे बी कलर डिफरेंट हो सकता है प्राइमरी हेडिंग का, सेकेंडरी हेडिंग का, बट फॉन्ट एक जैसा होगा, है ना? तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग तरीके से डिफाइन किया, सो दैट कि एक जगह चेंज करें, सभी जगह पर ऑटोमेटिकली हमारे चेंजेस होते रहे इजीली। नेक्स्ट, नीचे आइए, पैराग्राफ बनाइए। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी हैव टू स्पैन ampersand LT and GT with a class attribute with the value of note. Both span elements will be styled equally according to the dot note style definition in the head section. तो यहाँ से आपने ये पूरा पार्ट करना है कॉपी, H3 से लेके यहाँ तक का। यहाँ पर करेंगे पेस्ट, यहाँ जाइए, इसका नेम हम लोग डिफाइन कर देते हैं नोट। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे फॉन्ट साइज, जैसे कि 120%, और कलर जो है वो रेड हो जाए इस तरह से। चल, तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे कि माय इम्पोर्टेंट हेडिंग। अब लेट्स से हम इम्पोर्टेंट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ जाकर लिखेंगे स्पैन क्लास नेम इज नोट, और आफ्टर हेडिंग आपने स्पैन को बंद कर देना है। और इसके बाद यहाँ लिख देते हैं दिस इज सम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। तो इसको भी हम
सेम क्लास से लेंगे और यहाँ डिफाइन करेंगे। दोनों एग्जाम्पल को बनाने के बाद हाइट को यहाँ से आप थोड़ा कम कर दीजिएगा, अप्रॉक्स 30, और यहाँ से जाके आपने इसको सेव एज करा लेना है। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे क्लासेस अंडरस्कोर स्पान, और यहाँ ला के आपने अपना मैटर जो है वो कॉल कर लेना है। कंट्रोल एस, इसको रीनेम करिए, फाइल को ब्राउज़र में जाके चेक करिए और यहाँ से रन एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस हेडिंग के अकॉर्डिंग इसका 120% हो गया, यहाँ पर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा 120% टेक्स्ट का साइज हो गया। तो इस तरह से स्पैन टैग की हेल्प से आप इजीली अपना सेलेक्टेड पार्ट चेंज कर पा रहे हो, और एक ही क्लास में दोनों जगह पर अप्लीकेबल भी हो रहा है इजीली। div class mark एंड P3, यानी कि पैडिंग चारों साइड से 3। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे पैराग्राफ, और यहाँ लिखिए बोल्ड टैग, लिखिए टिप, द क्लास attribute can be used on any HTML एलिमेंट। आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नोट, द क्लास नेम इज केस सेंसिटिव। अगर आपने क्लास नोट डिफाइन किया ऊपर, अगर नोट का n बड़ा होगा तो नीचे भी n बड़ा होगा, नहीं तो चलेगा नहीं। इसी तरह से वन मोर टिप, छोड़ो इतनी जो बहुत है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स की। हेलो, लाइन पे रहो, बता रहा हूँ। 502881 881 हो गया। चलिए डिफाइन करेंगे HR H2, the syntax for class. To create a class, write a period, यानी कि डॉट कैरेक्टर followed by the
क्लास नेम। मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई डॉट लगा के, पीरियड लगा के जब आप कोई क्लास बनाएं तो उसकी शुरुआत नंबर से ना हो। देख रहे हो, जैसे मैंने नंबर लगाया तो क्या हो गया, रेड हो गया। और अगर मैं यही नंबर बाद में लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर से शुरुआत नहीं हो सकती, ठीक है। फॉलोड बाय अ क्लास नेम, देन define the CSS properties within curly braces। इसको बोलते हैं कोड ब्लॉक। तो यानी कि अगर आपने कोई क्लास बनाई, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास बनाई हुई अपनी इधर नोट के नाम से, अब ये जो क्लास है अगर मैं कहीं कॉल नहीं करूँगा तो ये अपना रिजल्ट नहीं दिखाएगी। कर्ली ब्रेसेस जो भी आपने कोड लिख दिया वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कहीं पर बाइंड करोगे क्लास इक्वल टू। और अगर ये लिखा होगा डिव नाम फॉर एग्जांपल विदाउट डॉट, तो जहां भी डिव होगा उस पेज में अप्लाई हो जाएगा, समझ गए। तो टैग एलिमेंट का नेम अगर होता है तो डायरेक्ट चल जाता है, और अगर आप डॉट लगा देते हैं तो फिर काम नहीं करता है, फिर आपको मैन्युअली कॉल कराना होता है इसको। हमने इसको कर लेना है कॉपी, या यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं एग्जाम्पल तो जिससे बैकग्राउंड कलर अपना सब कुछ डिफाइन है। और यहाँ पर हमारा पैरेंट डिफाइन है। तो जैसे मुझे अपनी सिटी वाली जो क्लास है वो यहाँ कॉल करनी है। डिव टैग की कोई नीड नहीं, हटा दूँ। हमारा टेक्स्ट एरिया टैग मिसिंग है, उसको भी लेके आओ। चलिए इसको ओपन कर लेंगे और इसको सेव एज करेंगे। यहाँ पर इसको नेम डिफाइन कर देंगे CSS, और यहाँ पर इस कोड को अपन रन करके देखेंगे। यहाँ जाके लिखिए क्लासेस CSS वेब ब्राउज़र रीलोड, क्लिक है तो दिखाई दे रहा है हमारी तीनों हेडिंग का कलर जो है वो डिफरेंट हो गया। अब हम सीखें क्या एक ही एलिमेंट के ऊपर हम लोग एक से ज़्यादा क्लास लगा सकते हैं कि नहीं। मान लो जैसे सिटी लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे इसके साथ में कुछ और क्लास अगर लगानी हो तो वो कैसे लगेगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल क्लास। मल्टीपल क्लास। HTML elements can belong
to more than one class. To define multiple classes, separate the class name with a space. Example, div space class, और यहाँ पर दो क्लास कॉल कर देंगे लाइक सिटी और मेन के नाम से। तो जब भी आप एक साथ क्लास लगाएंगे तो पहली क्लास के बाद में स्पेस लगाना है, फिर दूसरी क्लास का नेम स्पेसिफाई करना है। द एलिमेंट will be styled according to all the classes specified. In the following example, the first H2 element belongs to both the city class and also the main class, and will get the CSS style from both of the classes. So here we have three cities. तो यहाँ पर हम लोग वन मोर क्लास कॉल करते हैं विच इज मेन। तो लंदन जो हमारी सिटी है उसके ऊपर दो क्लास, बाकी पर सिंगल क्लास अपनी अवेलेबल है। यहाँ जाइए, इस फाइल को आप लोग सेव एज करेंगे और यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे मल्टीपल। सब कुछ सेम रखेंगे, एक क्लास और ऐड कर देंगे मेन, और यहाँ पर टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो क्या कर देंगे सेंटर। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेन और मल्टीपल क्लास। So here all three H2 elements belongs to the city class। तो ये तीनों के पास सिटी कॉमन कॉल हो रही है। In addition, London also belongs to the main class, which center aligns the text।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारा एक टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर लाइन आएगा, बाकी दो हमारे लेफ्ट लाइन आएगा। स्विच टू वेब ब्राउजर, क्लोज दिस फाइल, रीलोड, नीचे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये देखो लेफ्ट आ रहे हैं दोनों, ये क्या आ रहा है, सेम है सब कुछ, बस सेंटर में है। हमने बस इसको इतनी प्रॉपर्टी दी है, ये सेंटर हो जाए, है ना। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा क्लास अप्लाई कर सकते हो। जब आप बूटस्ट्रैप में आओगे तो उसमें 10-10 क्लास एक साथ कॉल हो रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही कॉल कराने स्पेस लगा लगा के। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, गेट बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो जैसे क्लास अकॉर्डियन बटन। अब आप यहाँ देखो क्लास के अकॉर्डियन बटन, एक और क्लास लग रही कॉलप्स के नाम से, एक से ज़्यादा क्लास हम लोग देख रहे हैं। देखो यहाँ भी एक से ज़्यादा क्लास है, और नीचे आइए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें अकॉर्डियन फ्लश, किसी और दूसरे टॉपिक पर आ जाओ, जैसे कि ड्रॉप डाउन, तो यहाँ देखो कितनी क्लास है, बटन सेकेंडरी, ड्रॉप डाउन टॉगल, 3 क्लास एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा CSS के में रिक्वायरमेंट आती है, तो वो ऐसे ही कॉल होगा। बस हमने मेक श्योर करना है कि बीच में स्पेस हो, अगर स्पेस नहीं होगा तो दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस सिटी मेन के नाम से कोई क्लास नहीं है। चेक करेंगे, कंट्रोल एस, वेब ब्राउजर, है, तो स्पेस रहेगा तो सिटी और मेन दो अलग अलग क्लास है, तो सिटी से पूरा स्टाइल आ रहा है, मेन से सिटी सेंटर में आ रहा है। तो इतना पार्ट आपने करके देखना, बाकी नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करें।